अगर भीतरघात होती तो फिर इतना बड़ा वोट नहीं आता। हाँ, कुछ कमियां रह गई होगी, कुछ छूट गया होगा, कुछ हम लोग कर नहीं पाए होंगे। तुम यहाँ समाज साथ नहीं थी तो फिर 4,75,000 या 77,000 वोट कहाँ से आया? चुनाव में हार जीत होती रहती है, हार की जिम्मेदारी मैं अपने आप पे लेता हूँ। जीतने वाले को बधाई देता हूँ, बहुत बहुत बधाई हो। आरी डेढ़ नहीं टूटा तो 4,75,000 वोट कहाँ से आया? 75 है कि 77 है? 77 है। जो हम लोगों का मकसद था, प्रधानमंत्री जी को 400 पार का भरम तोड़ना, वो टूट गया है। देखते हैं, समीक्षा करते हैं कि क्या कमियां रह गई। हमारी पार्टी संविधान बचाने की लड़ाई लड़ी थी, संविधान को हम लोगों ने बचा लिया। देखिए, हमारे पार्टी के वैसे वर्कर जो आरोप लगा रहे हैं, उनसे आप जरा ये बात करिए कि मुजफ्फरपुर और वैशाली में हमारी हार हो गई है, और तमाम बिहार में किसके चलते हार हो गई? मुजफ्फरपुर का जो हमारे उम्मीदवार थे और उनके समाज के लोग ही उनको वोट वहाँ नहीं दे पाए, और यहाँ तो हमको कमोबेश हर बिरादरी का वोट हमको मिला है। हम कैसे कह सकते हैं कि सहनी वोट नहीं दिए और फलना वोट हमको नहीं दिया? तो हार की कारण की समीक्षा हम लोग करेंगे और उससे पता चलेगा कि कारण क्या था। जो पार्टी के लोग अगर कहीं किसी के खिलाफ बयान दे रहे हैं, जो पार्टी फोरम पर बात नहीं रखते, इसका मतलब वो पार्टी विरोधी काम कर रहे हैं। इस न्यूज के प्रायोजक है अफजल फर्नीचर। 4 जून को लोकसभा चुनाव का परिणाम आने के बाद वैशाली संसदीय क्षेत्र से चुनाव में शिकस्त झेलने के बाद पहली बार आरजेडी प्रत्याशी मुन्ना शुक्ला शनिवार को मीडिया से मुखातिब हुए। उनके साथ राजद के जिलाध्यक्ष रमेश गुप्ता भी मौजूद दिखे। प्रेस वार्ता में मुन्ना शुक्ला ने हार की जिम्मेदारी स्वयं लेते हुए कहा कि हार की समीक्षा करेंगे। वहीं जिलाध्यक्ष रमेश गुप्ता ने वैशाली और मुजफ्फरपुर में प्रत्याशियों के हार पर लग रहे आरोपों पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए मुजफ्फरपुर के संदर्भ में उन्होंने कहा कि अजय निषाद के पक्ष में उनके समाज के लोग यानी कि मल्लाह समाज के लोगों ने साथ नहीं दिया। वैशाली में कमोबेश सभी वर्गों का साथ मिला। आगे हम इस खबर में आपको सुनाएंगे कि मुन्ना शुक्ला व राजद के जिलाध्यक्ष रमेश गुप्ता क्या कहते हैं। हालांकि वैशाली में एनडीए की जीत की चर्चा से कहीं अधिक चर्चा राजद की हार की हो रही है। वैशाली हारने के बाद भीतरघात का आरोप और भूमिहार समाज का एनडीए के साथ जाने की चर्चा क्षेत्र में तेज है। राजद के जिला अध्यक्ष के कार्यशैली पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। वैश्य समाज के वोट का ट्रांसफर आरजेडी को नहीं कराने पर जिला अध्यक्ष को घेरा जा रहा है। वैशाली क्षेत्र के कांटी और मीनापुर विधानसभा में आरजेडी विधायक होने के बावजूद आरजेडी प्रत्याशी मुन्ना शुक्ला को इन दोनों विधानसभा में लीड नहीं मिली। इन सब को लेकर राजद के ही कार्यकर्ता खुलेआम अपने पार्टी के विधायक और जिला अध्यक्ष पर हार का ठीकरा फोड़ते दिखे। हालांकि सवाल उठता है कि जिस तरह से चुनावी कैंपेन में आरजेडी प्रत्याशी के द्वारा आरी डरेर तोड़ने की बात हो रही थी, उसमें कामयाबी नहीं मिली। क्या भूमिहार समाज का वोटिंग परसेंटेज एनडीए के पक्ष में अधिक रहा, या चुनावी कैंपेन के दौरान अति उत्साह के कारण जातीय समीकरण के आधार पर एमवाई और मल्लाह के साथ भूमिहार वोटर पर किए जा रहे दावे हवा में रह गए? इन सब सवालों को लेकर आज के प्रेस वार्ता में मुन्ना शुक्ला ने हार की जिम्मेदारी स्वयं लिया है। उन्होंने कहा कि चुनावी समर में कुछ कमियां रह गई होगी, जिसके कारण पराजय हुआ है। उन्होंने वैशाली की जनता के साथ महागठबंधन के सभी घटक दलों के नेता और कार्यकर्ताओं के साथ अपने समर्थकों के प्रति आभार जताया। एनडीए उम्मीदवार के जीत पर उन्होंने बधाई दिया। उन्होंने कहा कि हार की समीक्षा करेंगे। भीतरघात के सवाल पर और भूमिहार समाज के साथ रहने के सवाल पर मुन्ना शुक्ला ने प्रतिक्रिया दिया। कहा कि वोटिंग परसेंटेज में बढ़ोतरी हुई है। हम लोगों ने मोदी के 400 पार के नारे के रथ को रोकने में कामयाब हुए हैं। जिला अध्यक्ष रमेश गुप्ता ने आरोप लगाने वालों को जवाब दिया। कहा कि वैसे लोग खुद पार्टी विरोधी कार्य कर रहे थे। अब देखने वाली बात होगी कि मुन्ना शुक्ला की राजनीतिक सक्रियता राजद के साथ बरकरार रहती है या फिर राजनीतिक स्थिरता का दौर शुरू होता है। विदित हो कि मुन्ना शुक्ला का यह वैशाली से तीसरी हार है। आपको बता दें कि 2004 में
निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में मुन्ना शुक्ला को शिकस्त झेलना पड़ा था। 2009 में एनडीए के टिकट पर मुन्ना शुक्ला चुनावी मैदान में थे, बावजूद उनको उस समय भी हार का सामना करना पड़ा था। 2014 में उनकी पत्नी अन्नू शुक्ला चुनावी मैदान में थी, उनको भी हार का सामना करना पड़ा। 2019 में मुन्ना शुक्ला नोटा का समर्थन करते दिखे और 2024 में मुन्ना शुक्ला आरजेडी के टिकट पर चुनावी मैदान में थे, बावजूद उनको इस बार भी शिकस्त झेलना पड़ा। सबसे पहले आप लोग आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। आज का प्रेस वार्ता, प्रेस कॉन्फ्रेंस आप लोगों को बुलाने का खास मकसद ये रहा कि अभी सामने के चुनाव में हम लोगों को, हमारे पार्टी को, हमारे नेता को, हमारे राष्ट्रीय जनता दल को, हमारे महागठबंधन को जो लोगों का स्नेह, प्यार, आशीर्वाद और जो इतना बड़ा वोट मिला, इसके लिए सर्वप्रथम हम तमाम वैशाली के तमाम बुजुर्ग नौजवान, अपने वर्कर, अपने प्रखंड अध्यक्ष, अपने नेता, अपने जिला अध्यक्ष, महासचिव, अपने मंत्री, विधायक और जो भी पंचायत स्तर तक के जो हमारे सहयोगी रहे हैं, हमारे पार्टी के वर्कर रहे हैं, महागठबंधन के रहें, चाहे वो कांग्रेस के हों, वीआईपी के हों, सीपीआई सीपीएल माले के हों, सब कोई का शुक्रगुजार हूँ जो इतना बड़ा वोट हमको देने का काम किया, हमारे पार्टी को देने का काम किया। और हार की जिम्मेदारी मैं अपने आप पे लेता हूँ और जीतने वाले को बधाई देता हूँ, बहुत बहुत बधाई हो। और अपने पार्टी को धन्यवाद देना चाहता हूँ और अपने सहयोगियों से, अपने वैशाली के तमाम वोटरों से, चाहे सहयोगी से, पार्टी के तमाम पदाधिकारी से, चाहे पंचायत स्तर तक के क्यों नहीं हो, हम लोगों का वोट का इजाफा, बहुत बड़ा वोट का इजाफा हुआ है। वोट परसेंटेज हम लोग बढ़ा है हमारे प्रदेश में भी सबसे ज़्यादा वोट हमारे आरजेडी को मिला है 22%। तो इस नाते हम कह सकते हैं कि जो हम लोगों का मकसद था प्रधानमंत्री जी को 400 पार का भरम तोड़ना, वो टूट गया है। आज सरकार जो स्थिति में बनने जा रही है वो आप देख रहे हैं। 2 सहारे की ज़रूरत पड़ गई है, 2 बैसाखी की ज़रूरत उनको पड़ गई है प्रधानमंत्री जी को। इसलिए हम लोग अपने मकसद में, संविधान बचाने में, आरक्षण बचाने में, देश के लोकतांत्रिक व्यवस्था पर जो खतरा था उसको बचाने में कामयाब हैं। चुनाव में हार जीत होती रहती है और मैं ये कहना चाहता हूँ वैशाली के तमाम, मुजफ्फरपुर के भी लोकसभा के आम आवाम को कि हार नहीं मानूंगा, रार नहीं छोड़ूंगा। अब वार्ड से लेके एमपी तक का चुनाव लड़ने का काम हम लोग करेंगे। हमारी पार्टी, हमारा महागठबंधन लड़ने की काम करेगी। इसी के साथ बताइए क्या वजह रही है हार का इतना? क्या तो बताए आपको कि हम लोग वोटर परसेंटेज में जीते हुए हैं। वोट का 4,77,000 वोट का आप समझ सकते हैं। हार जीत तो होती रहती है और अब देखते हैं, समीक्षा करते हैं कि क्या कमियां रह गई हम लोगों में। आरी डेढ़ नहीं टूटा तो 4,72,000 वोट कहाँ से आए? 75 है कि 77 है? 77 है। हम तो कहे कि तीसरी बार हमारी हार नहीं है। पार्टी की अगली बार आरजेडी से पहली बार हम लड़े और इससे पहले लड़े थे तो उस समय भी 21,000 से हारे थे। एक एक्सीडेंट अगर नहीं होता तो उस समय हम चुनाव 9 में नहीं हारे थे। एक एक्सीडेंट हो गया था सरैया के कार्यक्रम में जिसके कारण हम चुनाव हारे थे। अब देखते हैं, समीक्षा करते हैं, जाते हैं। आखिर क्या वजह रहा कि आपका जहां विधायक था वहां से भी आप लीडिंग नहीं करता है? मीनापुर विधानसभा हो या पार्टी विधानसभा, आपके विधायक रहते हुए भी आप लीडिंग? ये बात है, ये बात है। तो हम तो बोले कि हम इसकी समीक्षा करते हैं
प्रखंड स्तर पर, विधानसभा स्तर पर हम लोग इसकी समीक्षा करेंगे। पार्टी की भी चर्चा जो है वह कही जा रही है, कई जगह पे चर्चा चली कि भीतरघात भी हुआ है। क्या अगर भीतरघात होती तो फिर इतना बड़ा वोट नहीं आता। हाँ, कुछ कमियां रह गई होगी, कुछ छूट गया होगा, कुछ हम लोग कर नहीं पाए होंगे, वोटरों तक पहुंच नहीं पाए होंगे, कुछ कमी है, लेकिन उसकी समीक्षा हम लोग करेंगे, हमारी पार्टी करेगी और प्रखंड स्तर पर करेगी। और जो कमी रह गई है उसको, गलती को सुधारने का काम करेंगे, आगे उसको संभालने का काम करेंगे। मैं आपके माध्यम से ये जरूर कहना चाहता हूँ तमाम आम को, जो हमारे महागठबंधन के, हमारे पार्टी के, चाहे हमारे समर्थक रहे हैं पंचायत स्तर से जिला स्तर तक, मैं उनको कहना चाहता हूं कि हतोत्साह होने की जरूरत नहीं है। हम लोग और मजबूत पहले से हुए हैं, पहले से तो और मजबूत हुए हैं ना, इस बार तो पहले से और मजबूत हुए हैं, तो और मजबूत हुए हैं और मजबूती से हम लोग लड़ेंगे और वार्ड से लेकर MP तक का चुनाव लड़ने का काम करेंगे। हमारे पार्टी लड़ेगी और हार नहीं मानेंगे, हार नहीं छोड़ेंगे। ये आपके माध्यम से हम तमाम लोगों को कह देना चाहते हैं। भूमिहार समाज साथ नहीं थी क्या इस चुनाव में आपके? हाँ, भूमिहार समाज साथ नहीं थी तो फिर 4,75,000 या 77,000 वोट कहाँ से आया? एनडीए दावा कर रही है कि भूमिहार समाज हमारे पक्ष में रही है। एनडीए दावा करने से तो उनका अपना दावा है, वो दावा कुछ भी कर सकते हैं। भूमिहार समाज साथ रहते हुए भी हार एक बड़ी कारण मल्हार समाज, भूमिहार जो चुनावी कैंपेन के दौरान आप दावा कर रहे थे कि ये सब समाज हमारे साथ है, मजबूत। हम तो बताए आपको कि हम लोग प्रखंड स्तर पर समीक्षा का रूटीन बना रहे हैं। देखिए, हमारे जो उम्मीदवार हैं वो बहुत नज़दीक से चुनाव को देखने का काम किया, हम लोगों से भी ज़्यादा नज़दीक से इन्होंने चुनाव देखने का काम किया है। और जो दुर्घटनाएं हुई है उसकी समीक्षा पार्टी करेगी और प्रदेश स्तर पर भी इसकी समीक्षा होनी है, जिला स्तर पर भी समीक्षा होगी और प्रखंड स्तरीय भी समीक्षा होगी। जहां भी पार्टी से चूक हुआ है उसको हम लोग दुरुस्त करेंगे। और एक बात सही इन्होंने कहा है, हमारे उम्मीदवार सही एक बात बताए हैं कि हम लोगों ने संविधान बचाने की लड़ाई हम लोगों ने लड़ने का काम किया था। हमारी पार्टी संविधान बचाने की लड़ाई लड़ी थी, संविधान को हम लोगों ने बचा लिया, ये सच्चाई है। आज जो देश में जो सरकार बन रही है, 2 बैसाखियों के द्वारा सरकार बन रही है। अब जो बैसाखी लगाने वाले लोग हैं बिहार के लिए कितना कर पाएंगे आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन अब संविधान चेंज नहीं होगा, संविधान बदलेगा नहीं। और मनमानी जो करते थे केंद्र की सरकार, जो माननीय प्रधानमंत्री जी, अब अंकुश उन पर लगा है और हमारी पार्टी का वोट और परसेंटेज बढ़ा है और कई जगहों पर हमारी जीत हुई है। कई जगहों पर पार्लियामेंट में हम लोग कई जगहों पर कम वोट से हारने का काम किए हैं। विगत चुनावों में हम लोगों ने 2,35,000 वोट से हम लोग हारने का काम किए थे और इस बार हम लोग 79,000 से हम लोग हारने का काम किए हैं। तो हार की कारण की समीक्षा हम लोग करेंगे और उससे पता चलेगा कि कारण क्या था और पार्टी पुनः उस पर दुरुस्त करने का काम करेगी। मुजफ्फरपुर और वैशाली के संदर्भ में आपकी के पार्टी के कई वर्कर आरोप लगा रहे हैं, खासकर आप पे, कि महागठबंधन की संयुक्त बैठक नहीं कराई गई, आपके द्वारा वैश्य मनिया के वोट को ट्रांसफर नहीं कराया गया, जिला अध्यक्ष पद से इस्तीफे की भी मांग किए जा रहे हैं, आपकी के पार्टी के वर्कर आरोप लगा रहे हैं। देखिए, हमारे पार्टी के वैसे वर्कर जो आरोप लगा रहे हैं उनसे आप जरा ये बात करिए कि मुजफ्फरपुर और वैशाली में हमारी हार हो गई है और तमाम बिहार में किसके चलते हार हो गई। दूसरा, मैं ये कहना चाहता हूँ कि मुजफ्फरपुर का जो हमारे उम्मीदवार थे उनको बाद में उम्मीदवारी पेश करने का, और हम उम्मीदवार पर कुछ कहना नहीं चाहेंगे, लेकिन वोट और परसेंटेज मेरा बढ़ा है। वहाँ भी 4.5 लाख से जो उम्मीदवार हारा था उस समय हम लोग हारे थे, अभी 2 लाख कुछ से हम वहाँ से 2.5 लाख से संभवतः हम लोग हारे हैं और उनके समाज के लोग ही उनको वोट वहाँ नहीं दे पाए। और यहाँ तो हमको कमोबेश हर बिरादरी का वोट हमको मिला है। हम कैसे कह सकते हैं कि सहनी वोट नहीं दिए और फलना वोट हमको नहीं दिया, ये कहना उचित पार्टीगत उचित नहीं होगा। जो पार्टी के लोग अगर कहीं किसी के खिलाफ बयान दे रहे हैं उनसे हम आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं, जिस किसी को अगर कुछ कहना है तो पार्टी का फोरम है, पार्टी फोरम पर अपनी बात को रखें, चाहे यहाँ रखें या प्रदेश में रखें। जो पार्टी फोरम पर बात नहीं रखते इसका मतलब वो पार्टी विरोधी काम कर रहे हैं। इसलिए हम आपके चैनल के माध्यम से उन लोगों को हम ये बता देना चाहते कि अगर किसी को कुछ ऐसा लगता है तो बताएं, कहाँ गड़बड़ी हुई है हमको समझा दें,
वहाँ गड़बड़ी को फिर हम लोग दुरुस्त करेंगे। इस हार का जिम्मा आप लेते हैं क्या आपके नेतृत्व में? इसलिए कि मुजफ्फरपुर की बात करें तो शाहिद इकबाल मुन्ना जो है महानगर, उन्होंने अपना सोशल देखिए शाहिद इकबाल मुन्ना क्या बोल रहे हैं उससे बहस नहीं है। हम अध्यक्ष हैं, यहाँ अगर हार हुई है तो हम कह दे सकते हैं क्या कि हमारी जीत हो गई है। तो जवाबदेही तो ही ना जाती है। पार्टी न हारता है। अगर हम हारे हैं तो जवाबदेही तो हमारे उम्मीदवार बोल सकते हैं कि हमसे कहीं चूक हुई होगी जिससे हम हार गए हैं। जिम्मेदारी तो जिम्मेदारी इसकी बात को हम समझते हैं, आगे बढ़ने की बढ़ने की जरूरत नहीं। तो कहने का ये है कि कहीं नहीं, हम लोग समीक्षा प्रखंड स्तर तक हम लोग करेंगे।